हे एवरीवन, रिटायरमेंट आपके वर्किंग लाइफ के दौरान मिस हुई सभी अच्छी प्यारी चीजों को वापस से कैचअप करने का एक अपॉर्चुनिटी होता है। आपको आपके चिल्ड्रन, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपके पास अपनी हॉबीज पर फोकस करने के लिए बहुत सारा टाइम होता है, लेकिन आप बिना किसी वरी के अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय तभी कर सकते हैं जब आपके पास आपकी लाइफ की अनसर्टेनिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इनफ पैसा हो। हाय, मेरा नाम अग्रिका खत्री है और इस वीडियो में मैं आपको नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस क्या है ये बताने जा रही हूं, और तो और एनपीएस इन्वेस्टमेंट के लिए असेट एलोकेशन कैसे चूज करें इस बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ग्रो पर हम आपको ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के बारे में वो सब कुछ बताते हैं जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। सो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक बटन को अभी हिट करिए। ऑल्सो मेक श्योर कि आप बेल आइकन को भी क्लिक करें सो दैट आप हमारे एक्साइटिंग अपडेट्स और वीडियोस को मिस ना करें। दोस्तों यही नहीं, अब आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन रीजनल लैंग्वेजेस में भी पा सकते हैं। जी हाँ, ग्रो कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, तमिल अब फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल्स पे भी अवेलेबल है। और अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना कंटिन्यू रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि एनपीएस आखिर होता क्या है। सो नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है जिसे जनवरी 2004 में शुरू किया गया था। ये पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आता है। इसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की स्कीम के तौर पे शुरू किया गया था, लेकिन 5 साल बाद 2009 में इसे जनरल पॉपुलेशन के लिए ओपन कर दिया गया था। नाउ आप अपने वर्किंग लाइफ के दौरान एनपीएस में रेगुलरली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट को पेंशन फंड में पूल किया जाता है और पीएफआरडीए रेगुलेटेड फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपके इन पैसों को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट कर देते हैं। इनमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स और शेयर्स कंप्राइज होते हैं। इन इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न्स के बेसिस पर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ बढ़ता जाता है। नाउ रिटायरमेंट पे आप एक्युमुलेटेड अमाउंट का 60% लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं और जो रिमेनिंग यानी कि बचा हुआ 40% है वो कंपल्सरीली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से एक एन्युटी प्लान बाय करने के लिए यूज किया जाना चाहिए। ये इन टर्न आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए रेगुलर इनकम प्रोवाइड करता रहेगा। नाउ एक एन्युटी प्लान एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है जो आपको एक लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपकी पूरी जिंदगी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए रेगुलर पेमेंट्स की गारंटी देता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है और इससे जनरेटेड रिटर्न्स आपको ही पे बैक कर देती है। ये सच है कि एक एन्युटी आपको रिटायरमेंट के बाद एक कंफर्टेबल लाइफ प्रिपेयर करने में काफी हेल्प करती है, लेकिन याद रखिएगा कि एन्युटीज इनकम का सोर्स होता है और इसलिए एन्युटी पे आउट्स टैक्सेबल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अगर आप 18 से 60 साल के इंडियन सिटीजन हैं तो आप एनपीएस में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि आपको केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर नॉर्म्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। यहां तक कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी कि एनआरआईज भी एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के सभी रूल्स नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी कि एनआरआईज के लिए भी वैसे ही एप्लीकेबल हैं जैसे इंडियन सिटीजन्स के लिए। इसका मतलब यह है कि आपको रिटायरमेंट के टाइम मैंडेटरीली एनपीएस कॉर्पस का एटलीस्ट 40% एन्युटी प्लान बाय करने के लिए यूज करना होगा। हालांकि अगर एनपीएस कॉर्पस 5 लाख से कम है तो आप एंटायर एनपीएस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। नाउ क्या एनपीएस आपको एनपीएस अकाउंट टाइम से पहले यानी कि प्री मैच्योरली क्लोज करने के लिए अलाउ करता है? जी हाँ, लेकिन अकाउंट ओपनिंग के 10 साल के बाद ही। ऑल्सो अगर आप ऐसा करते हैं तो 80% ऑफ कॉर्पस आपको एन्युटी प्लान बाय करने के लिए यूज करना होगा। यहां फिर से अगर आपका टोटल एनपीएस कॉर्पस 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपको अगेन एग्जेम्पशन मिल जाएगा, विच मीन्स
ऐसे केसेस में आपको एन्युटी प्लान बाय करने की नीड नहीं है। आपको अपना एनपीएस अकाउंट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी कि पीओपी नेम्ड एंटिटीज के साथ ओपन करना होता है। दोस्तों बहुत सारे प्राइवेट और तो और पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीओपीज के तौर पे एनरोल होते हैं। कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी एज पीओपीज सर्व करते हैं। पीओपी की ऑथराइज्ड ब्रांचेस, जिन्हें पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर्स कहा जाता है, ये कलेक्शन पॉइंट्स की तरह काम करते हैं। अब बात करते हैं एनपीएस टीयर 1 और टीयर 2 की। सो एनपीएस अकाउंट्स ब्रॉडली एनपीएस टीयर 1 और एनपीएस टीयर 2 अकाउंट्स में क्लासिफाइड होते हैं। एनपीएस टीयर 1 एक मैंडेटरी अकाउंट है एंड टीयर 1 अकाउंट में जाने वाला पैसा सिर्फ एनपीएस के स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग ही विड्रॉ यानी कि निकाला जा सकता है। एनपीएस टीयर 2 अकाउंट रखने के लिए आपके पास एनपीएस टीयर 1 अकाउंट होना ही चाहिए। नाउ एनपीएस टीयर 1 अकाउंट के विपरीत ऑपोजिट टीयर 2 ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। यहाँ पे ज्यादा विड्रॉ करने का ऑप्शन है और इनमें ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव एग्जिट ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल होते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको एनपीएस टीयर 1 अकाउंट में मिनिमम 500 रुपए और एनपीएस टीयर 2 अकाउंट में मिनिमम 1000 रुपए कंट्रीब्यूट करना होगा। एनपीएस टीयर 1 में कंट्रीब्यूशन की कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है। जब आप एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक यूनिक आईडी दी जाती है जिसे परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर PRAN के नाम से जाना जाता है। टीयर 1 एनपीएस अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्ट किया गया पैसा इन्वेस्टर के 60 साल के होने तक लॉक्ड इन ही रहता है। इसके बाद जैसे कि हमने आपसे पहले मेंशन किया कि आप एनपीएस कॉर्पस का 60% लमसम विड्रॉ कर सकते हैं। ये अमाउंट टैक्स फ्री है और जो रिमेनिंग 40% है ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से एन्युटी प्लान बाय करने के लिए यूज किया जाना चाहिए। नाउ एनपीएस इन्वेस्टमेंट के लिए एसेट एलोकेशन कैसे चूज करें, आइए इस पे डिटेल में चर्चा करते हैं। एनपीएस की पॉपुलैरिटी का एक मेजर रीजन ये है कि ये आपको टैक्स बेनिफिट देता है। जी हाँ, एनपीएस इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 80 CCD 1B के अंडर एनपीएस टीयर 1 अकाउंट में 50,000 तक के इन्वेस्टमेंट का एडिशनल डिडक्शन ऑफर करता है। ये 50,000 का डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C वाले जो ऑलरेडी 1.5 लाख की लिमिट मिलती है ना, उसके ओवर एंड अबव होता है, यानी कि ये एक एडिशनल डिडक्शन अवेलेबल है। सैडली बहुत सारे इन्वेस्टर्स ना सिर्फ और सिर्फ टैक्स डिडक्शन पाने के लिए ही इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि सही नहीं है। ये बेहद रॉन्ग अप्रोच है इन केस आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। इसके अलावा एनपीएस इन्वेस्टमेंट यील्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए एसेट एलोकेशन करना भी बेहद क्रूशियल है। नाउ एनपीएस सब्सक्राइबर्स के पास अपने रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए 4 असेट क्लासेस का एक्सेस होता है। ये 4 असेट क्लासेस हैं: इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। मल्टीपल असेट क्लासेस का ऑप्शन देने के अलावा एनपीएस आपको ये डिसाइड करने की भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि इनमें से हर असेट क्लास में आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ध्यान सुनिएगा, एनपीएस आपको अपने एनपीएस पोर्टफोलियो के एसेट एलोकेशन के लिए 2 ऑप्शन देता है। पहला है एक्टिव चॉइस और दूसरा है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस क्या होता है? तो इसमें आप कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ अपना एसेट एलोकेशन चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 50 साल तक इक्विटी में मैक्सिमम 75% इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी कि AIFs में मैक्सिमम 5% एलोकेशन ही परमिटेड होता है। नेक्स्ट समझते हैं कि ऑटो चॉइस क्या होता है। ऑटो चॉइस ऑप्शन आपको अपने एनपीएस एसेट एलोकेशन को ऑटोमेट करने का अलाउ करता है। जी हाँ, ऑटो चॉइस इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाए, आप रिटायरमेंट के करीब आते जाएं, आपका फोकस ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क को मिनिमाइज करना हो, वेल्थ प्रिजर्वेशन करना हो, राइट। ऑटो चॉइस ऑप्शन ऐसा आपकी एज बेसिस पर आपके एनपीएस एसेट एलोकेशन को मॉडिफाई करके अचीव कर पाता है। ये हम अभी और अच्छे से समझेंगे। एनपीएस ऑटो चॉइस ऑप्शन के अंडर में आपके पास 3 डिफरेंट एलोकेशन मॉडल्स होते हैं। इन एलोकेशन मॉडल्स को हम लाइफ साइकिल फंड्स कहते हैं। ना ये लाइफ साइकिल फंड्स एक दूसरे से डिफर कैसे करते हैं, कैसे ये अलग हैं? हर असेट क्लास में कितना एलोकेशन होगा और आपके एज के बेसिस पर कैसे क्या चेंजेस किए जाएंगे, इस बेसिस पे ही ये 3 लाइफ साइकिल फंड्स एक दूसरे से अलग होते हैं। आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड की। नाउ
अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड में दोस्तों ध्यान समझिएगा, आपको 35 इयर्स एज तक 75% इक्विटी में एक्सपोजर मिलता है और आपके 36 ईयर ऑनवर्ड्स एनपीएस इक्विटी एलोकेशन हर साल 4% से कम किया जाता है और इस पैसे को हम कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मूव कर देते हैं ऑटोमेटिकली। एडिशनली कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस फंड के स्पेसिफाइड एज बेस्ड एलोकेशन के अकॉर्डिंग अगेन इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अक्रॉस एलोकेट कर दिया जाएगा। आप स्क्रीन पे एक टेबल देख सकते हैं, ये आपको अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लेने में काफी हेल्प करेगा। सो अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड आपको 75% तक का हाई इक्विटी एक्सपोजर देता है, जो कि आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स को अग्रेसिवली ग्रो करने में हेल्प करेगा, खासकर तब जब आप अपने अर्ली 30s में हैं। फिर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपका एनपीएस पोर्टफोलियो कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरफ ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता जाता है। दोस्तों इससे पोस्ट रिटायरमेंट वेल्थ प्रिजर्वेशन इंश्योर होती है और तो और आपकी फाइनेंशियल नीड्स भी सिक्योर्ड हो जाती हैं। बात करते हैं इसी में सेकेंड लाइफ साइकिल फंड की, जो कि है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड। सो मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड के अंडर आपका मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर 35 इयर्स की एज तक 50% ही होगा। 36 ईयर ऑनवर्ड्स अगेन इक्विटी में आपका एनपीएस एसेट एलोकेशन हर साल ईच ईयर 2% से डिक्रीज होता जाएगा और इसके प्लेस पे कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में री इन्वेस्ट हो जाएगा आपका पैसा। मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड ऐसे एनपीएस इक्विटी एलोकेशन में हेल्प करता है जिससे कि कैपिटल अप्रिसिएशन और वेल्थ प्रिजर्वेशन के बीच एक ऑप्टिमल बैलेंस बनाया जा पाए। सो बात करते हैं अपने थर्ड लाइफ साइकिल फंड की, जो कि है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। सो नाम से पता चल रहा है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड आपके एनपीएस इक्विटी एलोकेशन को 35 इयर्स की एज तक मैक्सिमम 25% तक रखता है और जैसे ही आप 36 इयर्स के हो जाते हैं, एनपीएस पोर्टफोलियो में इक्विटी एलोकेशन हर साल 1% से डिक्रीज हो जाएगा, जो कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। सो इक्विटी में एनपीएस पोर्टफोलियो एलोकेशन को लिमिट करके ये कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड आपके वेल्थ प्रिजर्वेशन पे फोकस करता है और तो और शॉर्ट टर्म में आपके पोर्टफोलियो वोलेटिलिटी को भी लिमिट करता है। दोस्तों कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड लोअर रिस्क टॉलरेंस वाले लोगों के लिए एक सूटेबल ऑप्शन होता है। तो अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। फ्रेंड्स, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एनपीएस एक बेहद एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट है। इसमें इक्विटी की तरफ साइजेबल यानी कि अच्छा खासा एलोकेशन है, आप देख चुके हो, जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी यूथ में यानी कि अपनी यंग एज में ही एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपके पास एक ह्यूज अच्छा खासा कॉर्पस होगा। इसके अलावा ये टैक्स बेनिफिट्स भी ऑफर करता है। एनपीएस आपको आपके वाइटल फाइनेंशियल गोल्स रीच करने और टैक्स सेव करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स पिक करने का भी अलाउ करता है। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।